हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीएस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रभात गुप्ता। आज का टॉपिक जो हमारा है, नासा लुकिंग फॉर कंपनीज टू हेल्प माइन द मून। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। नासा भाई किस किस कंपनियों को देख रहा है, क्यों देख रहा है, मून की माइनिंग क्यों चल रही है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और इसमें इंडिया क्या रोल निभा सकता है, इंडिया की कंपनी क्या रोल निभा सकती है और वर्ल्ड की कंपनी क्या रोल निभा सकती हैं। नासा क्यों चाह रहा है कि और कंपनियां उसके लिए मून माइन करें। तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नॉलेज वाला है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, जानेंगे। मून तो यहाँ पे देखो, ये गार्जियन न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन है नासा इज लुकिंग फॉर प्राइवेट कंपनीज टू हेल्प माइन द मून। ठीक है, तो ये हेडलाइन है, ये आर्टिकल आप जाके देख सकते हो द गार्जियन पे। ये देखो 10 सितंबर को नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो प्राइवेट कंपनीज को माइन रिसोर्सेज के लिए ढूंढ रही हैं कि कोई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लें आके। और इसमें कोई भी कंपनी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। स्पेस एक्स और जो नासा का जो अभी पिछले बार हुआ था वो वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने ओपन मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी जिसका पास ये सारी फैसिलिटी है वो ये सब कर सकती है, वो जाके नासा को अपना मॉडल दिखा सकती है और निगोशिएट कर सकती है जाके। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपनी हो किसी भी कंट्री से। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, नए जो प्लेयर्स आना चाहते हैं स्पेस में, स्पेस रॉकेट्स में और इन सब चीज़ों में, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। नासा इज बाइंग लूनर सॉइल फ्रॉम ए कॉमर्शियल प्रोवाइडर। देखो नासा जो चांद लूनर क्या बोलते हैं, जो चांद की सरफेस होती है, चंद्रमा की जो सरफेस है उसको लूनर बोलते हैं। लूनर सॉइल मतलब चंद्रमा की मिट्टी, उसको कॉमर्शियल प्रोवाइडर ढूंढ रही है, मतलब खरीदना चाहती है। कि जैसे आप जाओ, नासा आपको कॉन्टेक्ट दे देगी कि मुझे 1 टन मिट्टी चाहिए चांद की, तो आप जाओ अपनी पूरी टेक्नोलॉजी में भी नासा सपोर्ट करेगी, आपको जो चाहिए होगी आप जाओ वहाँ पे खुदाई करो और मिट्टी भर के लाओ और नासा को इम्पोर्ट करो, नासा उसके पैसे देगी आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि नासा अब क्या है, नासा और जगह अपना प्रभुत्व जमा रही है स्पेस में। वो अब वीनस पे जा रही है, वो सैटर्न पे जा रही है, वो मरकरी पे जा रही है, वो मार्स पे जा चुकी है। तो ये वो एक्सप्लोर कर रही है, तो वो चाहती है छोटी मोटी चीज़ें, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स जो मार्केट में हैं उनको दो टेक्नोलॉजी, उनको प्रोवाइड करो, उनसे चीज़ें ले लो, जिससे उन्हें मेहनत इतना ना करना पड़े, वो और अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पर फोकस कर सकें। तो ये इसका मेन उद्देश्य ये है। तो ये देखो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रांडस्टाइन, इन्होंने ट्वीट करके बताया है ये। ठीक है, अब देखो नासा क्या चाह रहा है, नासा चाह रहा है कि वो जो मून है उसके जो पोलर साइड पे जो आइस, आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट ने, इंडिया के इसरो के चंद्रयान फर्स्ट ने पोलर रीजन में आइस के पार्टिकल ढूंढे हैं लूनर सरफेस पे। तो वो ही चाहता है नासा कि जो उसके पोलर पे लूनर आइस है उससे वो ड्रिंकिंग वाटर बना सके और उसको मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करके रॉकेट का ईंधन बना सके। अब बताओ पानी से ईंधन कैसे बनेगा, ये तो अजीब सी बात है। नहीं भाई, अजीब सी बात नहीं है, अगर आपको पता हो तो वाटर क्या होता है, वाटर H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक बहुत भाई इनफ्लेमेबल गैस है, इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी जलता है, तो वही तो रॉकेट का ईंधन है। तो वही तो ये बात कर रहे हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से और एक मॉलिकुलर रॉकेट ईंधन भी मिल जाएगा। तो ये नासा का फाइनल उस पे थॉट है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखो मून को लोग अब इसलिए नहीं देख रहे कि वहाँ पे परमानेंट रहना है। मून को अब इसलिए देख रहे हैं कि मून एक स्टेशन हो जाएगा बीच में रुकने के लिए, क्योंकि अगर अर्थ से निकलोगे स्पेस में तो मून ही सबसे करीब है अर्थ के। तो मून पे रुको, मून पे रुको थोड़ी देर, मून पे पानी अगर मिल जाएगा तो आराम से वहाँ पे जीवन संभव हो जाएगा। एक वैक्यूम चैम्बर कुछ टाइप वहाँ पे घर बन जाएंगे, वहाँ पे आराम से जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वहाँ स्टे करेंगे, पानी पिएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, आराम से वहाँ पे रुक के तैयार होके अपना पूरा जो सामान इकट्ठा करके फिर कोई दूसरे ग्रह पे निकल जाएंगे, मार्स पे निकल जाएंगे या कहीं और निकल जाएंगे। तो मून क्या है, एक तरह से बीच में स्टेशन हो गया, एक
ओवरऑल जंक्शन हो गया जहाँ पे रुकना है, फिर आगे जाके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट जाएंगे तो ज़्यादा ईंधन लग जाएगा, ज़्यादा चीज़ें लग जाएंगी, तो उतना सारे इकट्ठा नहीं हो पाए, तो इसलिए मून को हम अपने थोड़ा रुकने टाइप एक प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो इसीलिए ये कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है स्पेस में। अब देख रहे हो आप इसरो कितना अच्छा कर रहा है, बाकी और भी कई कंट्रीज के क्या बोलते हैं स्पेस एजेंसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। प्राइवेट प्लेयर भी बहुत आ गए हैं, जैसे आपको पता है ब्लू ओरिजिन अमेजोन वालों का है, वो भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। अभी स्पेस एक्स तो कितना अच्छा कर रहा है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका आपको पता है अभी नासा के साथ उन्होंने अपना जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था स्पेस में अपने क्यूब के साथ, कितना अच्छा उन्होंने ISS में भेजा है उनको, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनको लैंडिंग कराई है, वापस भी लाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है पब्लिक प्राइवेट, ये वो दिखाता है, जैसे अपनी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट चाहती है ना कि प्राइवेट कर दो चीज़ों को, पब्लिक प्राइवेट उससे बनाओ, तो वैसे ही नासा भी चाह रही है कि कुछ काम हम करें, बाकी जो जरूरी काम है वो हम करें, बाकी जो छोटे मोटे काम है वो कोई हमारे प्राइवेट प्लेयर हमारे लिए करके दे, हम उसको पे करेंगे, उसको टेक्नोलॉजी देंगे। तो ये काम चल रहा है आजकल वर्ल्ड में, तो ये आपको अवेयर होना चाहिए इससे, सारे चीज़ों से रिलेटेड। अब देखो यही जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत नासा चाहता है कोई प्राइवेट प्लेयर आए जो उसको मून सॉइल मून रॉक ये सब प्रोवाइड करे, ठीक है। अब ये देखो ये भी बोला है नासा ने कि जो मून के जो सैंपल है वो बाई करेगा, 50 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक के सैंपल वो कितने रुपए ले देगा, उसके $15,000 से $25,000 तक देगा। देख रहे हो कितनी महंगी है मून की मिट्टी, मून की मिट्टी सोने से भी महंगी है भाई, देख रहे हो। सोचो अगर कोई एक टन अगर खोद के ले आए मून की रॉक और मिट्टी, कितना भाई उसके पास पैसे हो जाएगा, देख रहे हो मून की मिट्टी कितनी महंगी है। तो यही यही सब चल रहा है। तो अब आप पूछोगे कि मून की मिट्टी का करते क्या है नासा वाले, तब मैं आपको बताऊं। जैसे अभी अपना चंद्रयान 2 का जब टेस्टिंग चल रही थी, चंद्रयान 2 जब अपन भेजने वाले थे, तब जो इसरो था उसको भी मून की मिट्टी की काफ़ी ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि हमें डेमोस्ट्रेशन करके देखना होता है कि मून की सरफेस पे कैसा बिहेव करेगा, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उस मिट्टी में, तो हमारा जो रोवर है वो कैसे एक्ट करेगा उस पे सरफेस पे, तो ये सब ट्रायल के लिए हमें चाहिए होती है। तो इसीलिए और दूसरी स्पेस एजेंसी को चाहिए, नासा को भी चाहिए, तो वो वहाँ पे एक तरह से आर्टिफिशियल एक जगह बनाते हैं जहाँ पे वो मिट्टी डाल के पूरा वो रूम ऐसा बना देते हैं जिसमें ऐसे लगे कि वो आप चंद्रमा पे आ गए हो, ठीक है। तो इसलिए वो मिट्टी चाहिए होती है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, अभी तो नहीं लगभग 6 महीने हो गए, तब आपने रिसेंटली सुना होगा कि इसरो ने पेटेंट कराया मून सॉइल का एक सैंपल। इसरो ने खुद की अपनी एक मून सॉइल बनाई है, केमिकल मतलब अपनी लेबोरेटरी में बनाई है खुद किसके, उसका पेटेंट भी करा लिया है, और वो मून से कुछ परसेंटेज तक सिमिलर, कुछ परसेंटेज मतलब लगभग 90% तक सिमिलर है मून की मिट्टी के। तो वो काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है। वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल मून की मिट्टी, क्योंकि ओरिजिनल लाओगे तो भाई वहाँ से लाने आने में कितना खर्चा होता है, लैब में बनाने में भी खर्चा होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि जितना वहाँ से लाने और ले जाने का जो रिस्क है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब समझ में आई मून की मिट्टी, मून की चीज़ें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक इन्वायरमेंट बनाना होता है अपने स्पेसिमेन को टेस्ट करने के लिए, अपने रोवर को चलाने के लिए, अपनी चीज़ों को देखने के लिए कि कैसा इन्वायरमेंट में वो रियल इन्वायरमेंट बना के कैसा वो बिहेव करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ चाहिए होती है, तो इसीलिए वो चाहती है नासा कि और कोई प्राइवेट प्लेयर आए और वो इसका कांटेक्ट ले, वहाँ से खुदाई करके हमें प्रोवाइड करे, जिससे हम ये सब चीज़ों में ना पड़ के अपनी जो रिसर्च चल रही है आगे की उनमें लगे रहें। तो अब जैसे आपको पता है इंडिया में भी इसरो काफ़ी सारा चीज़ें अपनी प्राइवेट प्लेयर से कराना स्टार्ट करेगा। अब आपको पता है इंडिया में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी खुल रही हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा स्काई रूट, नहीं सुना तो चेक करना जाके नेट पे। स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद उसका हेडक्वार्टर है। उस वो इसरो के ही कई एक्स साइंटिस्ट और कई लोगों ने मिलके उसको खोला है।
तो वो भी कुछ काम है जो इसरो के कई जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उन लोगों को कांटेक्ट दे के करवाएंगे इसरो वाले। तो जिससे इसरो की काफ़ी हेडेक थोड़ी कम हो जाएगी और उन लोगों को भी काम मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा जरिया होता है पब्लिक प्राइवेट मॉडल। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। होप ये सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और आप अगर इससे ये बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, मुझे मैसेज कर दें। मेरी ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।